मतलब मराठी में होता है की समाजात राहायचे तुला, तू समाजाला कसं ऍडजस्ट करना। पता अभी नहीं, अभी ये बात हुई है तो कल भी यही बात होने लगा। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। मैंने सीधा उनको ऐसे बोल दिया। सर ने तब तक पुलिस को सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, आज भी होने की संभावना है। जो शिव खुद को एक्सेप्ट करने के लिए महीना लगा दिया उसने, खुद को वो कोस रहा था कि मैं ऐसा क्यों, भगवान को दोष दे रहा था। वो शिव भगवान का शुक्रगुजार होने लगा। वो शिव खुद में बहुत खुश होने लगा कि ठीक है मैं अलग हूं ना, हूं अलग, मैं खुश हूं अपने लाइफ में। सो हे गाइस, आई एम शिव, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवर। सो गाइस कैसे हो आप लोग, जरूर कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देना, मुझे जरूर बताना। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने जो लास्ट वाला मैंने पार्ट डाला था मेरे गे होने के बारे में, तो फर्स्ट पार्ट को आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। इस वजह से सोचा चलो सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ से मैंने बात स्टॉप की थी वहीं से मैं बात शुरू करने वाला हूँ आज। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए आज के वीडियो शुरू करेंगे, बट उससे पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का आईडी नेम showroad. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ तक तो मैंने बताया कि ठीक है, मतलब मेरे टीम लीडर आ गए, उसके बाद फिर उनके साथ ये सारी बातें मैंने डिस्कस की। फिर उसके बाद जब मैंने वो सारी बातें उन्हें बोली कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तो फिर मेरे टीम लीडर मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए। क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देख तू यहाँ पर आया है, इस कंपनी में आया है, तो अगर सपोज अगर उस इंसान ने तेरे साथ अगर कुछ मतलब बुरा करता अगर वो, तो ये सारी मतलब शायद कंपनी इसमें फंस जाती। तू कंपनी में जॉब के लिए आता है, जब तक कंपनी का टाइमिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक तू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी कंपनी की है। तेरे ऊपर अगर जरा से भी आ जाएगी तो भी कंपनी इस बात के लिए जिम्मेदार रहेगी। तो इसलिए अगर तेरे साथ ये सब चीजें हुई थी तो तू उसी टाइम पे हमें क्यों नहीं बताई। अगर उस टाइम पे अगर हमें बताता तो शायद हम उस इंसान को पकड़ के उसको अच्छे से सबक सिखाते। फिर मैंने उस टाइम पे सर से बोला कि सर एक्चुअली मैं बहुत डर गया था, इस वजह से मैं किसी के सामने बोल नहीं पाया, बट अभी मुझे बहुत डर लगने लगा, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। मैंने सीधा उनको ऐसे बोल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद किसी का भी मन नहीं होगा फिर से उस जगह पे जाने का। क्योंकि कोई भी यही सोचेगा कि क्या पता अभी नहीं, अभी ये बात हुई है तो कल भी यही बात होगी। इस वजह से मैंने भी ये बात सोची कि मैं नहीं जाऊँगा, और सर को ऐसे बोल दिया कि सर मैं कल से जॉब पे या फिर ट्रेनिंग पे नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। फिर सर ने मुझे वहाँ पर समझाया कि देख अभी एक इंसान तेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, कि कब तक तू ऐसी चीज़ों से भागता रहेगा। फिर सर से मैंने मतलब सर ने मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ समझाया। फिर उसके बाद मुझे सर ने एक प्लानिंग बताया। प्लानिंग बहुत अच्छे से किया था। सारे मतलब जो भी मेरे साथ काम करते थे, जो भी मेरे साथ टीम में मतलब ट्रेनिंग में आते थे, उन सारे लोगों को ये सारी बातें बताई, उनके सारी बातें समझे, और उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया उस टाइम पे। फिर उसके बाद जैसे प्लानिंग किया उस टाइम पे मैं रेगुलर की तरह मैं वहाँ पर चला गया। जैसे 6 बजे मुझे सर ने बोला कि तो अभी एक काम कर, नीचे जा और देख अभी क्या होता है। फिर मैं नीचे गया, तब तक पीछे से मेरे सर लोग आ गए थे। बट सर ने क्या किया था कि कुछ लड़के वहां पर मतलब ऐसे रखे थे, मतलब साइड में ऐसे घूम, मतलब होता है ना जैसे साइड हीरो कैसे होते, उस तरीके से उन्होंने साइड में मतलब कुछ लड़कों को भेज दिया। और सर पीछे से मेरे मतलब पीछे पीछे आ रहे थे। सर ने तब तक पुलिस को सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ इस लड़के के साथ, और शायद आज भी होने की संभावना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे, तो आप प्लीज जरूर वहां पर आ जाइए वक्त से। तो फिर मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर से मतलब बाई चांस नहीं बोल सकते हम, बट वो इंसान वहां पर मौजूद था। जैसे वो इंसान वहां पर उसने मुझे देखा तो मैं उसे देख के मैं मतलब बहुत डर गया, क्योंकि उसे मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। और उसने मतलब उसे पीछे छोड़ने के लिए या फिर उसको मुंह छुपाने के लिए मैं भागने लगा। जैसे भागने लगा तो वो इंसान दौड़ के मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ना मतलब बहुत एक कोने में लेके गया, और मुझे मतलब बहुत कुछ उसने बोला वहां पर। तो बहुत कुछ उसने बोला, इवन मुझे मेरे खानदान के बारे में, माँ बाप के बारे में बहुत उसने गालियाँ दी, इवन हाथ भी उठा उस टाइम पे। और ये सब करने के बाद, और ऑलरेडी मेरे सारे फ्रेंड वगैरह मेरे
मतलब जो मेरे सुपरवाइजर थे वो सारे लोग देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं किया उस टाइम पे। और जैसे उसने हाथ पकड़ा और मुझे वो टॉयलेट की तरफ मतलब लेके जा रहा था, टॉयलेट की तरफ अंदर जाने के बाद वो मेरे ऊपर जबरदस्ती जस्ट करने ही वाला था। तब तक मेरे सारे टीम लीडर, सारे मतलब मेरे टीम लीडर, मेरे फ्रेंड वगैरह आ गए। उस इंसान को मुझसे अलग छीन लिया, मतलब पीछे छीन लिया। छीनने के बाद उससे बहुत ज्यादा पीटा, इतना पीटा, और ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उसकी। तो बहुत पीटने के बाद फिर पुलिस को फोन लगाया। फिर पुलिस में आने के बाद फिर उसको पुलिस के हवाला कर दिया। हालांकि वो बहुत बड़ा आदमी था, बट जैसे कि कानून की नज़र में बड़ा छोटा नहीं होता है। कानून क्या देखता है कि आपकी गलती है या नहीं। तो उसकी वहां पर गलती थी, प्रूफ भी था। उस दिन के बाद फिर ऑब्वियसली मेरे जो भी कुछ मतलब मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब इसमें क्या होता था, जब भी मेरा ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया, फिर उसके बाद मेरा जॉब स्टार्ट हो गया। जॉब भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था। और उसी बीच में मुझे ना वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के थे मेरे ऑफिस के कि जो मुझे गुड़ या फिर मुझे ज़्यादातर गुड इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था मेरे ऊपर। मतलब ऐसे सारे सेंटेंस मुझे यूज़ करते थे, मोस्टली वो गुड ज़्यादा यूज़ करते थे। तो मेरे साथ में एक लड़का था जो मेरे साथ ही मतलब जिस डेस्क पे मैं बैठता था उसी के बगल में वो बैठता था। तो उसने मुझे पूछा कि शिव, मतलब उसे एक दिन क्या हुआ कि ऐसे कुछ लड़के मुझे ऐसे बोल रहे थे गुड गुड गुड, और मैं उनको थैंक यू बोल रहा था। पर वो लड़का मतलब ये सारे हफ्ते तक वो सारी चीज़ें वो देख रहा था। फिर हफ्ते के बाद फिर मुझे उसने बोला कि शिव 2 मिनट ज़रा थोड़ा साइड में आ जाएगा क्या तू। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, क्या काम है क्या कुछ। तो उसने बोला हाँ जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तेरे से। फिर मैं साइड में चला गया। तो उसने मुझे बोला कि ये जो लड़के लोग हैं सारे हमारे ऑफिस के, ये सारे लोग तुझे गुड बुलाते हैं, तुझे मतलब बुरा नहीं लगता कभी, तू उनको थैंक यू बोलता है। तो मैंने बोला कि यार उसमें बुरा मानने की क्या बात है, ऑब्वियसली गुड का मतलब तो अच्छा होता है, और ये लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं तो मैं इनको मतलब बुरा क्यों बोलूँ। और जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया ना, तो उससे मतलब सच में बहुत बुरा लगा। उसने पता है मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए ना मुझे हक किया। तो मैं समझ नहीं पाया कि इसने मुझे हक क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ इमोशनल ड्रामा तो नहीं था। फिर उसने बोला कि देख शिव, मैं जानता हूँ तू गाँव से आया है, और गांव में ये सारी चीज़ें तेरे लिए अभी जो जिस टाइप पे या फिर जिस एरिया में तू रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो तेरे लिए सब कुछ नया है। ये लोग तुझे गुड़ बोलते, तू हंस के मान लेता है, तू अच्छा मान लेता है इसको, ये तेरे अच्छा ही है। पर गुड़ का मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में पता है क्या होता है। तो मैंने बोला कि क्या होता है। तो उसने बोला कि गुड़ का मीनिंग होता है कि छक्का, जिसे हम बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि गुड़ का मतलब क्या होता है। जब उसने ये सारी बातें मुझे समझाई कि वो लोग ऐसा बोल रहे तो ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ उसने बोला। फिर ना मैं जब वो सारी ऐसे बातें बोले ना, उस टाइम पे मेरा एक मतलब कमजोरी क्या होती थी कि जो जो भी चीज़ मेरे साथ नहीं होती थी, फिर जो भी चीज़ मैं नया सुनता था ना, जो मेरे मन के खिलाफ होती थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक या फिर डिप्रेशन में चला जाता था। और ऐसा ही वो मोमेंट आया जहाँ पर जब उस लड़की ने मेरे साथ ये सारी बातें शेयर की। उस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं बोला, इवन उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि शिव देख, तू भले ही गुड़ है पर उसमें तेरी गलती नहीं है, ऐसा बोल के उसने वहां से चला गया। चला जाने के बाद फिर मैं तो ऑब्वियसली सोच में डूबा रहा कि यार ये सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं, मेरे अंदर भी वही फीलिंग है, बट उस तरीके से मतलब या फिर मैं वैसा हो सकता हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको यकीन नहीं हुआ गाइस कि मैं 1 महीने तक ना ठीक से सो नहीं पा रहा था। जब भी मैं ऑफिस से घर छोड़ के जाता था, मैं वो सारी चीज़ें सोच सोच के, या फिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये सारी चीज़ें मैं सोच सोच के रो रहा था। उस टाइम पे तो मुझे ना यूट्यूबर कोई समझाने आता था, ना कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई ऐसा फ्रेंड था कि जिसके साथ ये सारी चीज़ शेयर करूँ। हालांकि अभी बहुत चीज़ें डेवलप हुई कि अगर हमारे बीच में अगर कोई बात होती तो हमारे सेम पर्सन से वो सारी बातें हम शेयर कर सकते, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो इवन सारे लोग मेरे लिए स्ट्रेट थे, सारे लोग स्ट्रेट के उस माहौल में मैं ऐसा हूँ, ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अंदर तक चुभने वाली थी। मैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे 1 महीना चला गया। 1 मंथ तक मैं रेगुलर रो रहा था, मैं खुद को कैसे एक्सेप्ट करूँ, बहुत सोच रहा था। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरा मतलब रास्ते से जा रहा था, उस टाइम पे
एक शिव मंदिर था। और जैसे कि मैंने बोला, आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मैं शिव को बहुत मानता हूँ, इवन मेरे क्लोज ऑफ हार्ट है वो। इसलिए मैं बहुत उनको चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ उनको, मैं बहुत मतलब उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ शिव जी को। तो जब मैं जा रहा था उस टाइम पे एक शिव मंदिर था, और उस शिव मंदिर में मैं चला गया। ऐसे ही मंडे का दिन था। जाने के बाद फिर मैं वहां पर बैठा रहा, और शिव मंदिर में जब भी जाता हूँ, जब भी मैं टेंशन में होता हूँ, उस टाइम पे मैं शिव मंदिर में अभी भी जाता हूँ। तो जब मैं वहां पर चला गया, वहां पर मैं बैठा। बैठने के बाद बहुत देर तक मैं ना मतलब उस शिवलिंग को देख के ना होता है ना कि एक रोना, उस तरीके से मैं रो रहा था। बहुत देर तक मैं रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। रोते रोते फिर एक लड़का है बाद में, मतलब कुछ उसका नाम केशव था मे भी। तो वो लड़का आया, वो लड़का आने के बाद मेरे मतलब बगल में बैठा, और उसने मतलब पता नहीं उसके मन में क्या है, उसने मेरे आंसू पोंछे, और उसने मुझे बोला कि क्या हो, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो मैंने बोला कि नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो उसने बोला कि नहीं यार, तू एक दोस्त समझ के शेयर कर सकता है। पता नहीं उस टाइम पे मुझे उसे देख के ऐसा क्यों लगा, बट मैंने बोला कि यार मुझे एक बात बता, मैं कुछ ज़्यादा तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट एक बात बता, जो चीज़ तुम हो तुम्हारे दिल को पता है, पर तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को, या फिर नहीं मान रहा है हमारा दिल भी, उस टाइम पे तुम क्या करोगे? भगवान ने भले तुम्हें उस टाइप से बनाया है, पर तुम एग्जैक्टली क्या करोगे उस टाइम पे कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ तुम वो हो जो तुम नहीं थे, पहले तो नहीं थे पर अभी तो हो चुके हो। उस टाइम पे तुम क्या करोगे? तो उसने बोला कि देख, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे नहीं पता अभी तुम्हारे मन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, पर जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है उसका एक ही इलाज है, ये शिव जी। एक बात याद रखना, शिव जी ने तुम्हें जो बनाया है ना, वो लाखों में एक बनाया है, क्योंकि उन्हें तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, उन्हें तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो बाकी के लोग नहीं कर सकते ना, वो तुम कर सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कुछ तो होगा ना, इसलिए तुम्हें अलग बनाया उन्होंने, वरना बाकी लोगों की तरह तो नॉर्मल बना देते। तुम्हें अलग क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि वो तुम्हें खुद एक मतलब होता है ना कि 100 ऐसे लड़कों में से एक लड़का होता है, या फिर मैं 100 लड़कों में से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेसिकली उसे ये बोलना था कि शिवजी ने अगर तुम्हें बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया है। तुम्हारे अभी का जो जीवन है वो किस लिए बनाया है, वो बात अगर तुम्हें अभी समझ में आई है तो उसी जीवन को पकड़ के तुम आगे रास्ते चलते जाओ, तुम्हें राहत जरूर मिलेगी। फिर जब वो सारी बातें, बहुत चीजें वहां पर डिस्कस हुई, और जब वो सारी चीजें डिस्कस हुई उस टाइम पे मैंने खुद को, मन को समझा दिया कि नहीं, तेरी लाइफ और स्टेट रूम की लाइफ, ये दोनों लाइफ अब अलग है। उस टाइम पे एक नया शिव का जन्म हुआ था। जो शिव पहले बहुत डर डर के रहता था, वो शिव अभी खुल के रहने लगा। जो शिव खुद को एक्सेप्ट करने के लिए महीना लगा दिया उसने, खुद को वो कोस रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूं, भगवान को दोष दे रहा था। वो शिव भगवान का शुक्रगुजार होने लगा। वो शिव खुद में बहुत खुश होने लगा कि ठीक है, मैं अलग हूं ना, हूं अलग, मैं खुश हूं अपने लाइफ में। बस उस टाइम के बाद फिर धीरे धीरे करके कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती गई, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, हमेशा जब भी इंसान हमेशा दिल से टूटता है ना, तो एक ही चीज होती है जो हमें खड़ा करती है, वो होती है डिवाइन पावर, और सेकंड होती है हमारी अंतरात्मा। आपको जो चीज पसंद है, अगर आपके अंतरात्मा से अगर आप सोचोगे ना कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, तो आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि सच में ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है क्या। बहुत ज्यादा लोग, मैं तो कभी बायसेक्सुअल के ऊपर हमेशा बात करता रहता हूँ, आपको शायद हंसी भी आएगी कि बायसेक्सुअल को ही क्यों पकड़ता है, पर आपको पता है बायसेक्सुअल लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है, या फिर बहुत उनके लिए मतलब बुरा लगता है कि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं तो वो लोग खुद की जी रहे गाइज। उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें आई मेरी लाइफ में कि जिसको मैं एक पड़ाव पार करके आज मैं यहाँ पर हूँ, या फिर इस स्टेज पे हूँ, अपनी मनस्थिति के स्टेज पे, कि मैं, अगर मुझे सामने वाला आके अगर ये भी बोलेगा ना कि तू गुड़ है, तो मैं सीधा उसे पहला जवाब दे सकता हूँ कि हाँ भाई मैं गुड़ हूँ, तो तेरे घर का क्या जाता है,
मैं अपना गुण हूं ना तो मैं बहुत अच्छा हूं। उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर तुझे प्रॉब्लम है तो बता दे। आपको पता है, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, ये लोग बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में। सबसे पहले करीबी कौन है पता है? आप खुद आपके करीबी हो। जब तक आप खुद को नहीं एक्सेप्ट करोगे ना गाइस, आपको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। दुनिया की तो बहुत दूर की बात है, आपको घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको पता है, मतलब हर गे पर्सन के मन में अभी ना डर बैठा है कि यार मैं अगर घर में एक्सपोज हो जाऊंगा तो घर से निकाल देंगे। मैं अगर घर में एक्सपोज हो जाऊंगा या फिर समाज में एक्सपोज हो जाऊंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। क्यों? मतलब क्या लॉजिक, इस बात में लॉजिक ही नहीं है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज एक्सेप्ट करे या ना करे, आपकी खुद का एक समाज है। ये क्यों भूल जाते हो? आपका खुद का एक समाज है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन कभी कभी मिलते हैं जो मुझे ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि मतलब मराठी में होता है की समाजात राहायचे तुला, मग तू समाजाला कसं ऍडजस्ट करणार, समाजामध्ये तो तुला समाजाला पकडून चालावं लागेल। मतलब वो कहना चाहते कि समाज में तू रहता है, समाज को पकड़ के तुझे चलना होगा, समाज ने ही तुझे इतना बड़ा किया है। पर मैं उन्हें सीधा बोलता हूँ कि मेरे लिए वही समाज है जो मुझे समझ सकता है। मेरा कम्युनिटी तो मेरा फर्स्ट समाज है। सेकंड समाज वो समाज है जो मेरे खुद के जो होते हैं स्टेट सो कॉल्ड लोग जो मुझे समझ सकते हैं, वो मेरा सेकंड समाज में है। अगर घर वालों की बात में आ जाए तो घर वाले मेरे लिए समाज नहीं, वो मेरे लिए एक मतलब होता है ना कि वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, समाज से भी ऊपर है मेरे लिए। समाज हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते कि पहला समाज हमारा घर वाले होते हैं, दूसरा समाज हमारा फ्रेंड सर्कल या सॉरी मतलब रिलेटिव्स होते हैं, तीसरा समाज हमारा फ्रेंड सर्कल होता है। बट मैं यही समझता हूँ कि हमारा पहला समाज हमारी कम्युनिटी मेंबर है और दूसरा समाज हमारे जो नॉर्मल लोग हैं ना वो लोग हैं। पहले कम्युनिटी लोगों अगर आपको एक्सेप्ट करेंगे ना, और 100 नहीं 200% कम्युनिटी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरे समाज को आप क्यों पढ़ रहे हो दूसरे समाज के झमेले में कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो ना करें, आपका ये वाला समाज तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, इस बात से खुश हो जाओ, अपने आप वो समाज तो एक्सेप्ट कर लेगा। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, कायरता वो होती है या फिर नाम मर्दांगी वो होती है अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, खुद के मन के साथ खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ी कायरता है। मर्दांगी वो है कि खुद के साथ भी लॉयल है और बाकी लोगों के साथ भी लॉयलिटी रखता है, सच्चाई रखता है। वो इंसान सबसे बड़ा मर्द है। मर्द वो नहीं कि जो आया पेल के चला गया, उसने अपनी सो कॉल मर्दांगी दिखाई। मैं इसी मर्द को मर्द ही नहीं मानता हूँ। वो तो नपुंसक से भी मतलब होता है ना, एक थर्ड जेंडर से भी नीचे का है। थर्ड जेंडर नीचे का नहीं है, थर्ड जेंडर की भी अभी कोई तो इज्जत है, पर उसकी तो इज्जत भी नहीं है। ऐसा नामर्द है। गाइज मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं इस सारी स्टोरी से आपको कुछ मेरी बातें समझा सकूं, आपको मैं बता सकूं कि मुझे कैसे पता चला कि मैं क्या हूं। मैंने आपके सामने सारी कुछ चीजें रख दी। आई होप सो गाइज आपको ये आज का वीडियो मतलब पूरा नहीं सही पर थोड़ा ही से आपके लिए मोटिवेशन साबित हुआ हो, क्योंकि अगर साबित हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो जरूर गाइस दिल से जरूर लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना कि ये आज की मेरी ये पूरी स्टोरी आपको कैसे लगी, जो एक सच्ची थी। बाकी तो आप समझदार हो। फिर से मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड व्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही जिंदगी का मजा लेते रहिए। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टाटा।